नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु देवतिया। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पुरी में दोपहर 1 बजे रथ पर बैठेंगे भगवान जगन्नाथ। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं आज निकलने वाली हैं। ओडिशा के पुरी में भी यात्रा के भव्य इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की। मंगला आरती में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनका पूरा परिवार शामिल हुआ है। गुजरात में भी सुरक्षा का सख्त पहरा है। ओडिशा की पवित्र नगरी पुरी में हर साल होने वाली ये यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ को उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को विशाल और भव्य रथों में बिठाकर श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। आज उनकी मौसी के घर भी जाएंगे। हाँ, तो उसका क्या महत्व है? उसका महत्व मौसी का कहते, अरे बाप रे, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं। ये तो बहुत बड़ा बोले ना, भाव भरा, पूरा रस भरा बोलते ना, ये कथा है उसकी। मैं यहीं पे शायद कट करूंगा, लेकिन ये इतना भी मेरे लिए ठीक है। ठीक है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम नर्तकी सुंदरी पोद्दार है। आज रथ यात्रा है और साल में एक बार आता है रथ यात्रा। महाप्रभु बाहर आते हैं भक्तों दर्शन करने के लिए, तो क्या महत्व है उसका? ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं। गुंडीचा जो है, गुंडीचा वो वृंदावन का प्रतीक है और भगवान साल में एक बार अपने यहाँ के लोग बोलते हैं मौसी से मिलने जा रहे हैं, कोई बोलते हैं गोपियों से मिलने जा रहे हैं वृंदावन के भाव में। तो वो आज के दिन निकलते हैं और बीच में गौड़िया मठ है, वहाँ पे रुकेंगे, कुछ वहाँ पे आराम करते हैं, नाश्ता करते हैं। हमारी लैंग्वेज में वो जो भोग दिखा उनको चढ़ाते हैं, वो उनका मौसी का घर है। फिर वहाँ से आगे जाते हैं, आगे है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर उनका मौसी का घर है, बोलते कोई बोलते वृंदावन है। वहाँ पे वो 8 दिन रहेंगे और वहाँ पे भगवान पूरे छोटे बच्चे के भाव में रहते हैं। कोई टाइम जैसे यहाँ पे स्ट्रिक्ट राजा के भाव में है श्री जी मंदिर में, कि ये टाइम पे उठना, ये टाइम पे सोना, वहाँ पे कोई टाइम नहीं है। भगवान एकदम खेलने के मूड में है और मॉर्निंग कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं। और आप अगर गौर करेंगे, ऐसे बहुत भक्तों को अनुभव भी हुआ है, अगर आप गौर करेंगे गुंडीचा मार्जन में, वहाँ पे उनकी धोती भी थोड़ी मैली दिखती है। यहाँ पे वो पूरे राजा के भाव में रहते हैं, कपड़े भी वैसे रहते हैं। लेकिन वहाँ पे 8 दिन में जो लोग, जितने लोगों ने दर्शन लिया, बहुत लोगों ने बोला है, हमारा भी अनुभव है कि उनकी धोती थोड़ी मैली, मतलब उसका कहने का मतलब कि भगवान पूरे एक छोटे बच्चे के रूप में, और वो भी पूरे खेलकूद के मूड में, जैसे यशोदा मैया के घर पे रहते थे वैसे। और भक्तों को भी दर्शन देते हैं, जो भक्तों दर्शन करने की दिक्कत होता है मंदिर में, तो इसलिए आते हैं वहाँ। हाँ, ऐसा भी कहने प्रथा है। बोलते हैं कि हमारे ये श्रीजी मंदिर में बहुत सारे लोगों को रेस्ट्रिक्शन है, जैसे लो कास्ट लोगों को, मुस्लिम लोगों को, फिर ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिटेड है एंट्री। तो भगवान बोलते हैं कि फिर भी मेरे भक्त, उनमें भी मेरे बहुत सारे भक्त हैं, तो उनको भी दर्शन लेने के लिए मैं बाहर आता हूँ। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पुरी से है, जहां पर भव्य रथ पूरी तरह से तैयार कर दिए गए हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ भी पूरी तरह से तैयार है और साथ में उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। लगभग 1 बजे के आसपास रथ को खींचने की प्रक्रिया यहां से शुरू होगी और यहां खास तौर पर आज के दिन जो भी कहते हैं कि रथ को खींचने के दौरान अगर रस्सी से हाथ भी लग जाए तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। तो देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं निकाली जाएंगी और उसके लिए विशेष इंतजाम हर जगहों पर किए गए हैं। ये पूरी की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले अहमदाबाद में भी मंगला आरती हुई है और अगर पूरे दिन की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर का सिंहद्वार खोला गया। उसके बाद भगवान जगन्नाथ को जगाया गया। पहले मंगला आरती हुई, उसके बाद रथ यात्रा की तैयारी शुरू हुई। भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया और अब दोपहर में भगवान को गर्भगृह से निकालकर रथ तक लाया जाएगा पुरी से। और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनका क्या भाव है वो भी सुनिए।
सच बताऊं तो ये हमारा सपना था। ये ग्रुप का 29 साल का सपना है और ये मेरी माँ का 27 साल का सपना है। जब मेरी माँ के पेट में थी तो अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ ने यहाँ पे मन्नत मांगा था कि मेरी बेटी बड़ी होके देवदासी बन जाएगी, मगर अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया। तो उनकी इच्छा रखने के लिए ही मैं यहाँ पे आज डांस करने के लिए आई हूँ और भगवान की कृपा से ये पॉसिबल भी हो गया है। जिन लोगों को दर्शन नहीं हो पाते, भगवान ने ये डिसाइड किया कि मैं मंदिर से बाहर आऊंगा और मैं यहाँ पर यात्रा में रहूंगा और आप आओ और मेरे दर्शन करो। इतना दयालु, इतना यानी गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए आशीर्वाद देने वाले भगवान को नमन है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। वही है जो प्रभु ने बुलाया है सबको, तो आज रथ यात्रा में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और यही पर्व सबको यहाँ से, ये ब्रॉडकास्ट से सबको दर्शन मिले, यही प्रभु की इच्छा है। पहली बार आ रही हूँ और यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है भगवान की बस कृपा बरस रही है। रथ को खींचने के लिए ही आई हूँ क्योंकि भगवान की कृपा बहुत बरसती है। ये एक दिन होता है पूरे साल में जब भगवान सबके लिए, पूरे जगत के लिए, जगन्नाथ हैं तो पूरे जगत के लिए आते हैं कृपा बरसाने। तो ये रथ यात्रा हिंदू धर्म की सबसे विशाल और ऐतिहासिक यात्राओं में से एक है जिसकी भव्य तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। आप देखिए कि अलग अलग स्वरूप में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और अपनी आस्था के मुताबिक यहाँ पर प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया है और यहाँ पर खासतौर पर नृत्य की इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि ये रथ यात्रा हिंदू धर्म की सबसे विशाल और ऐतिहासिक यात्राओं में से एक है। इस दिन तीनों देवता अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के साथ नगर भ्रमण करते हैं जिससे हर भक्त को भगवान के साक्षात दर्शन का अवसर मिलता है। जैसे कि आपने श्रद्धालु को भी सुना कि भगवान इतने दयालु हैं कि अगर कोई भक्त उनके मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वो इस तरह से रथ पर सवार होकर खुद अपने भक्तों के बीच में पहुंचते हैं ताकि हर कोई उनके दर्शन कर पाए। और मान्यता ये है कि जो श्रद्धालु भगवान के रथ को आज खींचते हैं या छू भी लेते हैं तो उन्हें पुण्य, मोक्ष और भगवान की विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त होती है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पुरी से, जहां पर भगवान जगन्नाथ समेत बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। बस तब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आज उड़ीसा के पुरी में भारी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग कोने से पहुंचते हैं क्योंकि इस रथ यात्रा का महत्व बहुत होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान जगन्नाथ के रथ को जो श्रद्धालु खींचता है या छू भी लेता है तो उसके तमाम पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष और भगवान की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। अहमदाबाद से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी विशेष तौर पर जो श्रद्धालु हैं अलग अलग स्वरूप में पहुँचे हुए हैं और सबने अपनी विशेष तैयारी आज के लिए की है और पूरे साल भर ही जगन्नाथ रथ यात्रा का इंतज़ार श्रद्धालुओं की तरफ से किया जाता है। ये देखिए, ये पुरी से तस्वीर आप देखिए कि अलग ही यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के रूप में ही एक श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। छोटा बच्चा है वो और उसके साथ आप साइड में देखिए कि नर्तकी जो अपनी तैयारियों में इस वक्त जुड़े हुए हैं। और रथों की भव्यता की अगर बात करें तो हर साल रथों को विशेष रूप से शहद जंगलों की पवित्र लकड़ी से ही बनाया जाता है। बहुत ज्यादा इस बार हाई अलर्ट था, उसके बीच भी जगन्नाथ जी आ रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और हम बहुत खुशनसीब है कि उनके सामने हम परफॉर्म कर पा रहे हैं क्योंकि वो सबके नसीब में नहीं होता है। सो चलो एटलीस्ट हम लोगों को भगवान ने इतना तो दिया है कि हम उनके सामने आके परफॉर्म कर पा रहे हैं। और ये जगन्नाथ जी की सेवा के लिए आए हूँ और ये जो सेवा है ये एक अलग चीज है।
ये जो सेवा करके जगन्नाथ जी के सामने बड़े दंड में बड़े ये में आनंद लेते हैं, जो इसका अनुभव कुछ अलग है। इसको अनुभव के बिना कुछ बोल नहीं सकते हैं।